जी रहे मानव संसाधन का निर्धारण नाको भारत सरकार द्वारा करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा मुख्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व एवं संविधान के आधार पर मानव संसाधन का राज्य स्तर पर निर्धारण किया जाता है। परिधिगत इकाइयों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित होती है। नाको भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्यालय एवं परिधिगत इकाइयों पर कार्य संविदा कर्मियों का संविदा विस्तार प्रत्येक वर्ष उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन परफॉर्मेंस असेसमेंट के आधार पर किया जाता है। प्रश्न उपयुक्तानुसार। माननीय शाहनवाज खान। माननीय सभापति महोदय, मेरा ये सवाल है 9 नंबर का सवाल है, बिल्कुल सेम है, मैं दोनों को इकट्ठा ही पूछ लेता हूँ। 9वें नंबर पर भी है, 9वें वो भी सेम ही है। अच्छा अच्छा महोदय, मेरा ये जो मैंने सवाल लगाया था, इसका पूछने का मेरा मकसद या जो मंशा मेरी थी, NACP प्रोग्राम जो है 2004 में शुरू हुआ, और ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ये लोग एड्स के जो पेशेंट होते हैं फ्रॉम द डे वन टेस्टिंग से, जब वो एड्स से पाए जाते हैं, फिर उनकी लेबोरेटरी टेस्ट, उनका काउंसलिंग, उनकी दवाई उसको ये पूरा देखते हैं। तो बहुत संवेदनशील एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 2000 ये पूरे प्रदेश के अंदर 1590 के करीब लोग इसके अंदर कार्यरत हैं। अब होता यह है कि इनका हर साल नवीनीकरण होता है। अब उसमें हो क्या रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार ये हो रहा है कि किसी भी अधिकारी से कोई नाराजगी हो गई, उनका कोई पर्सनल काम कहा गया, नहीं किया गया, एक रिपोर्ट लगाकर उनको हटा दिया जाता है। इसके कोई उदाहरण भी है, मैं आपको बता सकता हूं कि सुरेश गुप्ता थे, ये गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में थे, वहां पे जो 2 ICTC लैब थी, इनके कार्य के ऊपर उसे ICTC लैब को 5 स्टार रेटिंग मिली, क्योंकि ये वहां इंचार्ज थे। 1 महीने बाद इनको हटा दिया गया, इन्हीं के कार्य की वजह से उस लैब को 5 स्टार रेटिंग मिली। दूसरा उदाहरण कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज का है, वहां पे वीरेंद्र गौतम जी थे, उनके खिलाफ 10 साल से 11 साल के करीब वो काम कर चुके थे। किसी आदमी ने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उनकी शिकायत की, फिर 2 दिन के बाद 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे फिर लिख के दे दिया कि साहब मैंने गलती से की थी, मुझे इनसे पर्सनल लड़ाई थी, लेकिन वो 100 रुपए के स्टाम्प को ना मानकर 10 वाले को मानकर उनको हटा दिया। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है, क्योंकि बहुत संवेदनशील पेशेंट्स के साथ ये डील करते हैं, 15-15, 10-10 साल काम कर चुके हैं, आपके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जब ये लोग मिले माननीय मुख्यमंत्री से, तो सेंट्रल को एक पत्र लिखा गया कि क्या इनको रेगुलराइज किया जा सकता है। तो पत्र के जवाब में ये आया था, जो NOC वहां से आई थी, दैट वी डोंट हैव एनी कंसर्न, बट स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू रेगुलराइज देम, इज देयर चॉइस। और यही कई प्रदेशों में हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगह इनको रेगुलराइज कर दिया गया है, और दिल्ली में इनको 30% एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत संवेदनशील पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। अगर, क्योंकि ये आपका मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लिख के दे दिया कि वी डोंट हैव एनी कंसर्न, इफ यू वांट टू रेगुलाइज देम यू कैन रेगुलाइज देम। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इसको देखे और कोशिश करके अगर इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 10-10, 15-15 और 20-20 साल इनको काम करते हुए हो गए हैं, तो इसको उस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि और प्रदेशों में कर दिया गया। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, ये पूरा जो 100% ये भारत सरकार द्वारा एडेड है, और जो भी गाइडलाइन भारत सरकार की होती है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ता है। और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन भेजी है उसके अनुसार इनके हर साल जो है इनका परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है, और जिसको जितने नंबर मिलते हैं उसी हिसाब से उनको हम लोग दोबारा फिर रख लेते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट में जो लोग फेल हो जाते हैं उनको हमको नहीं रखना होता है, ये गाइडलाइन भारत सरकार की है। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, क्योंकि सारा पैसा भी भारत सरकार मुहैया कराती है, तो हम उनके गाइडलाइन के अनुसार ही चल सकते हैं, उसके बाहर हम लोग जा सकते हैं। और जो प्रकार आप माननीय सदस्य ने बताया है, उनका कहना ये है कि जिन लोगों ने 10 वर्ष 15 वर्ष तक अच्छा काम किया इसी क्षेत्र में,
और उनको किसी उनके स्थानीय अधिकारी के नाराज हो जाने के कारण उसने गलत रिपोर्ट जो दे प्रकरण दी, उन्होंने बताया उनको निरस्त हटा दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका कहना ही बिल्कुल है। ऐसा नहीं होगा। लोगों ने 10 साल तक काम किया, अच्छा काम किया, तो 11वें साल भी अच्छा ही काम करेंगे, ऐसा मानना चाहिए। जो प्रकरण इन्होंने जो बताया उसको मैं दिखवा लूंगा और बाकी हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई प्रकरण न हो। नहीं, सभापति महोदय, ये दोनों प्रकरण को आप दिखवा लें, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इसको इस नजरिए से भी देखा जाए, क्योंकि और प्रदेशों में किया गया है, ऐसा नहीं हमारे से सटे हुए प्रदेश हैं, हिमाचल है, ये सब जगह कर दिया गया है। वजह इसकी सिर्फ यही है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप नियमित करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली भार ये सब आप पे होगा, हम पे नहीं। तो सिर्फ वो भार की बात है, क्योंकि और प्रदेशों में कर दिया गया, तो यहाँ पर भी इनको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। ठीक है, नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी, इस पर विचार कर सकते हैं आप, इस पर विचार कर सकते हैं कि जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार से भारत सरकार कह रही कि हमसे मतलब नहीं है, आप रेगुलर कर सकते हो, इस पर विचार कर लीजिए। ठीक है, ठीक सभापति, धन्यवाद। ठीक है, प्रश्न संख्या